फिर जाकर के प्रजापति ने कहा, देखो जो स्वप्न में दिखाई देता है वही आत्मा है। स्वप्न में एक स्वप्न सृष्टि होती है। आत्मा जब स्वप्न देखता है तो स्वप्नमय बन जाता है। तो यह स्वप्ने मह्यानश्चरति स आत्मा, जो स्वप्न में दिखाई देता है वही आत्मा है। इंद्र ने सुना, विचार किया, पुनः शंका हुई, नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, यहां मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, मुझे और समझाइए। प्रजापति कहते हैं और 5 साल तपस्या कीजिए। फिर से 5 साल निकालते हैं मनन चिंतन में, क्या बताया उसको समझने में। फिर क्या हुआ, प्रजापति ने इंद्र को कहा, जहां स्वप्न भी नहीं है, ऐसी जो अवस्था जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं, सुषुप्ति, शुप्ति सो जाना, सुषुप्ति गाढ़ निद्रा, जहां स्वप्न भी नहीं, कुछ नहीं, उसको सुषुप्ति कहते हैं। प्रजापति ने कहा जो सुषुप्ति का अनुभव है वही आत्मा है। इंद्र ने विचार किया, यह भी मुझे ठीक नहीं लगता है। नात्र अहम भोग्यम पश्यामि, मुझे और समझाइए आत्मा क्या है। देखिए प्रजापति क्या करते हैं, जागृत अवस्था जो स्थूल शरीर में अनुभव होता है, देखना इत्यादि, वहां से लेकर स्वप्नावस्था, वहां से लेकर सुषुप्ति अवस्था, एष आत्मा करते करते ऊपर उठाते जाते हैं। और फिर अंत में सुषुप्ति से भी पर क्या है, ऐसे इंद्र ने पूछा। तब जाके प्रजापति ने उनको कहा, मघवन मर्त्यम वाइदम शरीरम आत्म मृत्युना। हे इंद्र, जो इस शरीर की बात है, जिस शरीर में रहकर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं को भोगता है यह आत्मा, यह शरीर तो मर्त्य है, वो मर जाने वाला है, तो यह अवस्थाएं भी चली जाएगी, शरीर के साथ शरीर चले जाएगा, अवस्थाएं भी चली जाएगी। तो जैसे 3 शरीर से भिन्न आत्मा है, उसी तरह से 3 अवस्थाओं से भी भिन्न आत्म तत्व है। श्रीमद् भगवद गीता इसी आत्मा के बारे में कहती है, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसे अद्भुत रूप से एक आत्मविचार सांख्य ज्ञान में आता है। यह आत्मविचार, जैसे हमने पहले किया, केवल आत्मविचार तक सीमित नहीं है, केवल आत्म, अब आत्म तत्व से भी उठकर आगे जाता है। इस आत्म तत्व में ब्रह्म की भावना की बात भगवद गीता करती है और एक विशिष्ट तत्व ज्ञान का जन्म होता है। आत्मा से भी श्रेष्ठ तत्व है अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ तत्व है पर ब्रह्म, जो भगवद गीता में वर्णित किया गया। आत्म तत्व से श्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म तत्व 8वें अध्याय में, किम तद ब्रह्म, अर्जुन का प्रश्न, अक्षरम ब्रह्म परमम, भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। और इस अक्षर ब्रह्म से भी परे परमात्मा, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म, अक्षरादपि चोत्तमः, ऐसे कहकर भगवद गीता में कहा गया। भगवद गीता क्या समझाती है, देखिए, पूरा क्रम समझने को प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले कहा, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ पर, अर्थात इस शरीर से भिन्न आत्मा, अर्थात इंद्रियों से भिन्न आत्मा, मन से भिन्न आत्मा, बुद्धि से भिन्न आत्मा। पहले भेद समझाया, हम क्या नहीं है वो समझाया। हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, मेरी आत्मा इंद्रियां नहीं है, बुद्धि एक साधन है, मन एक साधन है। मैं तो बुद्धि से भी भिन्न हूं, मन से भी भिन्न हूं, इंद्रियों से भी भिन्न हूं। मैं क्या नहीं हूं यह पहले समझाया। फिर क्या है, मैं आत्मा हूं, अछेद्य, अजर, अमर, सुखरूप, सत्तारूप, ज्ञान रूप, मैं आत्मा हूं। अब क्या है वह तो समझाया, उससे आगे इसी आत्म तत्व में ब्रह्म की भावना करनी सिखाती है भगवद गीता।